अस्म परिपालय देवि विश्वं। नमो दिव्यै महादिव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृतिभद्रायै नियता प्रणता स्मतां। भगवती जगदम्बिकायै नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। बोले राधा रमण बिहारी लाल की जय हो। भगवान की ये पतित पावनी श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसका ये सुगम सरल और अद्भुत आयोजन भगवान की असीम कृपा से समस्त पितरों के आशीर्वाद से आज पुनः गंगभोज परिवार में यह सुअवसर आया है। भगवान इस आयोजन को निर्विघ्न रूप से सफल करे और सदा हम पर इसी तरह अपना आशीर्वाद बनाए रखे। इन्हीं शुभ भावों के साथ आइए हम भगवान की पतित पावनी श्रीमद् भागवत महापुराण के रसास्वादन में प्रवेश करते हैं। भगवान की ये पतित पावनी श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसका सुअवसर, जिसका एक सार है, अर्थात 18,000 श्लोकों में श्री व्यास जी महाराज ने भगवान की वो पतित पावनी लीलाओं का बखान किया है, जिससे व्यक्ति अपने जीवन के अंतःकरण को शुद्ध कर सकता है। संसार में हम ना जाने कितने पुण्य करते हैं, कितने पाप करते हैं और ना जाने हम कितने कितने सत्कर्म करते हैं, लेकिन हमें भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। भगवान की भक्ति उसी को प्राप्त होती है जो नित्य भगवान के स्मरण में सत्कर्म करता है। भगवान का स्मरण करना अर्थात भगवान भी हर किसी के स्मरण में नहीं आते। हमें भगवान ने मानव दे दिया, ये हम कहते हैं ना कि बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य का जन्म हमें मिला। लेकिन इस जन्म में भी दुर्भाग्य ऐसा है कि ये जो हमारी माया, परिवार, जन, धन, संपदा, हम इसी में आकर लिप्त होकर रह जाते हैं। बड़े भाग्य से भगवान ने हमें दिया। 84 लाख योनियां पार करने के बाद हमें मनुष्य की योनि मिली कि अब जाकर हम कम से कम भगवान का भजन करें। कहते हैं ना कि जितना सरल, जितना सुलभ भगवान के कि वो अपने मन को लगाकर भगवान का भजन कर सकता है, गाकर भजन कर सकता है। लेकिन जो 84 लाख योनियां है, उनमें शायद ही कोई योनि ऐसी है जिसमें मनुष्य, जिसमें कोई भी योनि में व्यक्ति या जीव भगवान का भजन गाकर कर पाए। सिर्फ मनुष्य योनि एक ऐसी है जहाँ पर हम भगवान का भजन गाकर कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि अपनी वाणी, भगवान ने हमें वाणी तो दे दी, भगवान ने हमें शरीर तो दे दिया, भगवान ने हमें संपदा दे दी, लेकिन कहते हैं ना कि संपदा की शुद्धि कब होती है? जब सत्कर्म किए जाते हैं, अच्छे कर्म किए जाते हैं। भगवान उन्हीं को संपदा देता है जो दूसरों की सहायता करता है। कहते हैं कि देने से बढ़ता है और रखने से घट जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर भगवान ने हमें धन दिया तो उसे बांटना चाहिए, और भगवान ने यदि हमें मन दिया तो उस मन को भगवान के कीर्तन में लगाना चाहिए। और भगवान ने सुंदर सी वाणी दी है तो उस वाणी को भगवान का भजन गाकर और कीर्तन करके इस वाणी को पवित्र करना चाहिए। हमारे दोनों हाथ, भगवान ने हमें सुंदर सा शरीर दिया है। हमारे 2 हाथ है, पैर है, आँख है, मुख है। हम पूर्णतया देख पा रहे हैं, पूर्णतया सुन पा रहे हैं, पूर्णतया चल पा रहे हैं, पूर्णतया खा पा रहे हैं। लेकिन कई ऐसे दुर्लभ व्यक्ति भी है जो आज अपने इस शरीर को पाकर भी ना जाने भगवान से इस शरीर की शुद्धता की प्रार्थना करते हैं। जैसे हमने कई अपंग देखे हैं जो चल नहीं पाते हैं। कहते हैं ना कि जो चल नहीं सकता उसे भगवान के पास, भगवान के मंदिर जाने की इच्छा होती है। लेकिन जिसे भगवान ने 2 पैर दिए वो अपने घर के सामने ही मंदिर में नहीं जाता है। और जिन्हें भगवान ने सुंदर से 2 हाथ दिए हैं, कहते हैं ना कि जिसे भगवान ने हाथ नहीं दिए वो दूसरों की सहायता करने का बड़ा मन में सोचता है। क्यों? क्योंकि उसके पास हाथ नहीं है।
वो मन में सोच रहा है, लेकिन जिसे भगवान ने 2 हाथ दिए वो उन हाथों का अभिमान करता है, वो अपना बल दिखाता है। और कहते हैं ना कि जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो ऐसा सोचते हैं कि मैं भगवान का खूब कीर्तन करूं, लेकिन भगवान उन्हें बधिर बना देता है, बोल नहीं सकते। इसलिए उनके मन में बस जिज्ञासा रहती है कि वो भगवान का भजन करे, गाए, कीर्तन करे, लेकिन फिर भी वो नहीं कर सकता, मन ही मन करता है। लेकिन भगवान ने जिसे वाणी दी है, जिसे बोलने की शुद्धता दी है, जिसे ज्ञान दिया है, जिसे विवेक दिया है, वो व्यक्ति भगवान का भजन ना करते हुए बाकी सारे प्रपंचों में फंसा रहता है और अपनी वाणी से न जाने कितनों का बुरा करता है और न जाने कितने लोगों के लिए बुरा बोलता है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण का ये जो मूल सार है, हम देखिए, हम इस चर्चा में ये प्रवेश कर रहे हैं कि हम भागवत की कथाओं में प्रवेश नहीं करेंगे। भागवत की कथाएं हमें क्या कहती है, हमें क्या शिक्षा देती है, हमें उस शिक्षाओं को ग्रहण करना है। कहते कथा शिक्षा देती है। संसार में कथाएं बनी इसलिए, देखिए माता जी इसलिए बना कर रहे थे कि भोजन के बाद कथा नहीं सुनना। अब आप ऐसे सोते रहेंगे तो मुझे भी नींद आ जाएगी, है ना। प्रेम से बोली श्री राधे। कहते हैं कि भगवान के भजन को, भगवान के कीर्तन को और भगवान की कथाओं को हम जितना सुनते हैं, उन कथाओं से जो रस हमें प्राप्त होता है, जो सार हमें प्राप्त होता है, उसी सार से हम अपने जीवन में शिक्षाएं प्राप्त कर सकते हैं। और शिक्षा उन्हीं को प्राप्त होती है जो कुछ सुनने की अभिलाषा रखते हैं। कहते जो सुनता है वही बोल सकता है, बिना सुने वाला। भगवान ने हमें 2 कान दिए और 1 मुख दिया। कभी सोचा आपने कि भगवान ने 2 कान क्यों दिए और 1 मुख क्यों दिया? भगवान चाहता तो 2 मुख भी दे सकता था, 1 कान दे सकता था, लेकिन भगवान ने 2 कान दिए। इसका तात्पर्य यह है कि हम अधिक से अधिक सुने और कम से कम बोले। लेकिन आजकल बिल्कुल उल्टा है, सुनना तो हमें है नहीं और बोलना हर किसी को आता है। तो इसलिए कहते हैं कि सुनने की अभिलाषा हर किसी की होनी चाहिए, हमें सुनना चाहिए। कहते हैं कि जो सुनता चलेगा, ऐसा नहीं है कि कथाएं मैं कहूँगा वही सत्य है। कथाएं तो हर मुंडे मुंडे मत बिन्ना, जितने लोगों से सुनोगे उसमें अलग अलग कथाएं लगेगी। ऐसा लगेगा कि ये कथाएं तो बिल्कुल अलग है। कथाएं अलग हो सकती है, कथाएं अलग हो सकती है, लेकिन सार एक ही होता है। सार क्या है कि हमें इस जीवन में भगवान के चरित्रों को सुनकर ऐसा पालन करना है कि हमारा जीवन भी देवत्व की तरह बन जाए। कहते हैं ना कि आप आ गए संसार में, हमें भगवान ने जीवन दे दिया, ये शरीर दे दिया, ये परिवार दे दिया, तो ये आना नहीं बताता कि आप कौन हैं, आपका जाना बताता है कि आप कौन थे। कहते हैं ना कि आ गए, आते समय तो आप बचपन में जब छोटे थे, नन्हे से बच्चे थे, सारा परिवार बड़ा खुश हुआ, बच्चा हुआ, लाला हुआ, कन्हैया हुआ, ना जाने सारा परिवार गोद में लेता है और हम रो रहे हैं। एक नन्हा सा बच्चा खूब रोता है, लेकिन सारे लोग उसको गोद में लेने के लिए लालायित होते हैं। लेकिन तो ये तो सारा संसार उस समय आनंद में और आप रो रहे हैं। तो लेकिन कहा जाता है कि आप ऐसे कर्म कर चलो, ऐसे कर्म करें। देखिए कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसा हम रोए, करनी ऐसी कर चले कि हम हंसे और सारा जग रोए। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर हमें भगवान ने शरीर दिया, ये भगवान ने हमें संपदा दी, ये भगवान ने हमें वैभव दिया, तो इसका ऐसा सदुपयोग करे कि हमारे जाने के बाद हर कोई कहे कि उसके जैसा कोई व्यक्ति संसार में हो नहीं सकता। इसलिए हमें सत्कर्म करना चाहिए। और सत्कर्म का भाव कब आता है? जब हम भगवान की पावन चरित्रों को सुनते हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण का यह दिव्य समारोह आज इस परिवार में हमें प्राप्त हुआ। भगवान समस्त पितरों की तृप्ति के लिए जो हम जतन कर रहे हैं, यह जतन निर्विघ्न सफल करें, ऐसा हम मन में भाव रखते हैं। अब आइए हम चर्चा करते हैं भागवत जी की। तो भागवत जी कहते हैं कि भागवत कोई किताब नहीं है, भागवत कोई ग्रंथ नहीं है, भागवत साक्षात दर्शन शास्त्र है जो भगवान के दर्शन कराता है। हमने यजुर्वेद पढ़े, यजुर्वेद में भगवान को कैसे पाना है उनके मंत्रों की ऋचाएँ दी है। ऋग्वेद पढ़े, ऋग्वेद में भगवान की भक्ति कैसे करें उनके वर्णन दिए हुए। अथर्ववेद, अथर्ववेद में भगवान पे तंत्र यंत्र कैसे किए जाते हैं उसका वर्णन है। और उसके बाद सबसे बड़ा वेद आता है सामवेद, जिसमें भगवान का गायन करते हुए संगीत के आधार पर भगवान की भक्ति का वर्णन किया है।
लेकिन इसमें भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। भगवान की प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन हुआ तो श्रीमद् भागवत महापुराण। व्यास जी महाराज ने संसार में जब 4 वेद लिखे, वो 4 वेद लिखने के बाद भी उनके मन में संतुष्टि नहीं, होने लगा कि ये वेद हर कोई नहीं पढ़ सकता, तो उन्होंने 18 पुराणों का वर्णन किया। 18 पुराणों का भी जब उनको लगा कि ये 18 पुराण भी किसी के काम नहीं आ पा रहे, 17 पुराण जब लिख दी तब उन्हें लगा कि ये 17 पुराण भी बड़ी कठिन हो गई। तब सारे पुराणों, सारे वेदों का एक सार बनाकर 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण को बनाया। और यही श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा शास्त्र है, ऐसी पुराण, ऐसा उपन्यास है कि इसके श्रवण मात्र से, कहते हैं कि इसके हर एक चरित्रों को यदि अपने जीवन में पालन किया जाए तो हमारे जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप कब होते हैं? व्यक्ति से पाप कब होते हैं? जब उसको अभिमान आता है, जब वो अभिमान में आ जाता है और अभिमान करने लगता है तो अपने आप उससे पाप होने लगते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि अगर हमारे मन का अभिमान खत्म हो जाए, हमारे मन का अहंकार खत्म हो जाए तो हमसे कभी पाप हो ही नहीं सकते। और यही अभिमान को खत्म करती है श्रीमद् भागवत महापुराण। ये अभिमान अर्थात इस शास्त्र में भगवान के जो नाना स्वरूपों का वर्णन है, जो भगवान के दिव्य अवतारों का वर्णन है, ये सारे अवतार हमने इसलिए सुने हैं, ये सारे अवतारों का चरित्र इसमें इसलिए बताया है कि ये सारे चरित्रों का जब हम पालन करते हैं, सारे चरित्रों को सुनकर जब जीवन में अमल करते हैं तो हमारे जीवन में भी जो बुराइयां हैं वो अपने आप खत्म होने लग जाती है। और जिसके मन की बुराई खत्म हो जाए उसे भगवान के दर्शन अवश्य होने लग जाते हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण का ये अद्भुत सार आज हम सभी के बीच में उपस्थित हुआ है। आइए हम भागवत जी के उस महात्मा में प्रवेश करते हैं। अभी तक तो हम चर्चा कर रहे थे कि भागवत जी क्या है और भागवत जी का वर्णन कैसा होना चाहिए। तो भागवत जी में सबसे पहले प्रवेश करते हैं जिसमें महात्मा आता है। महात्मा अर्थात किसी भी शास्त्र का, किसी भी वेद का या किसी भी जीवन का क्या अस्तित्व होना चाहिए, यही महात्मा बताता है। तो भागवत जी का महात्मा भी इसी तरह से आज हम सब सुनते हैं। तो भागवत जी के महात्मा में सबसे पहले कथा आती है भगवान वेदव्यास नारद जी की। कहते हैं ना कि संसार में अगर कोई कथा प्रारंभ हुई है तो वो नारद जी से शुरू हुई है। नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषि जब सारे बैठे हुए हैं और शौनक ऋषि यहाँ सूत जी महाराज से पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, इस संसार में हर व्यक्ति माया में लिप्त हो गया है, ना जाने माया के कितने स्वरूपों में वो अपने आप को विचरण करा रहा है, उसे मुक्ति का साधन कैसे मिल सकता है। तब यहाँ पर सभी शास्त्र ज्ञाता सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषिवर, संसार में एक सबसे अद्भुत महात्मा है जो मैं आज आपको सुनाता हूँ। एक समय योगी राज नारद जी के मन में तो अभिलाषा रहती है। नारद जी संसार में बने इसलिए है कि वो लोगों का हित कर सके। लोगों ने उनकी कथाएं बड़ी अजीब बना दी कि नारद जी चुगली का काम करते हैं। नारद जी चुगली नहीं, पहल का काम करते हैं। जो पहल करता है उसी को श्रेष्ठ कहा जाता है। और नारद जी ही सारे जितनी भगवान की लीलाएं हुई है उसमें सबसे पहले पहल करी है नारद जी महाराज ने। तो नारद जी महाराज यहाँ पर विचरण कर रहे हैं। नारद जी का तो रोम रोम भगवान में व्यतीत है। और जब नारद जी विचरण करते हैं तो उनका अंतः मन, कहते हैं कि जब नारद जी का हम चरित्र सुनते हैं तो हमारे रोम रोम में नारायण का उच्चारण होने लग जाना चाहिए। अब तभी हमारे सुनने और समझने का महात्मा माना गया है। नारद अर्थात भगवान को रोम रोम में बसाना। यहाँ पे हम उनका चरित्र नहीं सुन रहे। इस चरित्र का आधार ये है कि जब इस कथा में हम प्रवेश करें तो हमारे अंतः मन में सिर्फ भगवान का नाम रहना चाहिए। सारी मोह माया से हमें अपने आप को स्थिर कर लेना चाहिए। इसलिए मैंने आप सबको कहा भोजन भी कर लो ताकि भोजन की चिंता न रहे कि भाई भोजन की चिंता है, भोजन करना है, समय हो रहा है, विलम्ब हो रहा है, कल फिर जगना पड़ेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि मन को शांत करके भगवान का भजन करना चाहिए। तो नारद जी का जब चरित्र आता है तो यहाँ नारद जी महाराज जब सारे संसार का भ्रमण कर रहे हैं तो भ्रमण करते करते मृत्यु लोक पहुँचे। अब जब मृत्यु लोक, पृथ्वी को मृत्यु लोक कहा गया, इस पृथ्वी पर ही मृत्यु मानी गई है।
इस पृथ्वी पर ही पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, ये बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, ये पृथ्वी का ही निर्माण, ये पृथ्वी का, ये पृथ्वी, ये सृष्टि बार बार बनती है भगवान की इच्छा से और बार बार नष्ट हो जाती है। जब भगवान को क्रीड़ा करनी होती है तो हम जैसे खिलौनों को उत्पन्न करते हैं, भगवान को जब तक लीलाएं करनी भगवान लीलाएं करते हैं, और जब भगवान का मन भर जाता है तो प्रलय कर देते हैं। अर्थात ये बार बार सृष्टि का निर्माण होता है, इसीलिए इसे मृत्यु लोक कहा गया। तो जब नारद जी मृत्यु लोक में आए तो मृत्यु लोक में भी सबसे उत्तम लोक है जिसे कहा गया है वृंदावन, जहाँ पर साक्षात भगवान का वास है। बोले वृंदावन धाम की जय। तो यहाँ पर नारद जी महाराज जब वृंदावन आए, उन्होंने देखा कि वहां पर एक सुंदर सी युवती विलाप कर रही है, रो रही है। तो नारद जी के मन में विस्मय आया कि एक सुंदर सी युवती जिसके गोद में दो वृद्ध लेटे हुए हैं और वो सुंदर सी युवती विलाप कर रही है। उनके मन में संशय आया, मन में प्रश्न जागा कि ये क्या हो सकता है। नारद जी के मन में, भाई कहते हैं संत का स्वभाव होता है कि हित करना। संत संसार में संत वही होते हैं जो दूसरों के दुख को दूर करने का प्रयास करते हैं। तो नारद जी महाराज के मन में भी भाव आया कि चलना चाहिए, पूछना चाहिए कि क्या कारण हो सकता है। तब यहाँ पर नारद जी महाराज वहाँ पर गए और उन्होंने जैसे देखा कि वह सुंदर सी युवती विलाप कर रही है और विलाप करते करते वो अपने मन में रुधिर हो रही है। उसने देखा उनकी गोद में, नारद जी ने जब देखा कि उस सुंदर सी युवती की गोद में दो वृद्ध लेटे हुए हैं और दोनों मूर्छित पड़े हुए हैं और उन्हें देख देख कर वह स्त्री विलाप कर रही है। नारद जी ने पूछा कि हे सुंदर सी युवती, हे कुमारी, आप क्यों विलाप कर रही है, इसका क्या कारण है। तब नारद जी को यहाँ पर वह युवती कहती है कि मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। ये जैसे जैसे भक्ति अपना परिचय दे रही है, नारद जी से कहती है कि हे ऋषिवर, आप संसार में सारे जगह भ्रमण करते हैं और सारे दुखों को दूर करने का कारण जानते हैं। मेरा ये सबसे बड़ा दुख दूर कर दीजिए। मेरा जन्म कर्नाटक में हुआ, कोंकण देश में उस भक्ति का जन्म हुआ, महाराष्ट्र में खेली बड़ी और वृंदावन में आकर युवन हो गई। जब वृंदावन में आई तो उसने युवन होकर, युवन अर्थात एक सुंदर सा रूप ले लिया, हर किसी के मन में वास करने लगी, विचरण करने लगी। तो भक्ति यहाँ पर आ गई। लेकिन भक्ति जैसे जैसे वृंदावन पहुंची वैसे वैसे ज्ञान और वैराग्य मूर्छित हो गए। आज संसार में हर कोई भक्ति करता है, किसी से भी पूछो तो सब कहते हैं हम तो भक्ति करते हैं, हम तो भक्ति करते हैं। भक्ति कर जरूर रहे हैं लेकिन भक्ति ज्ञान के बिना कर रहे हैं। ज्ञान हर कोई अपने आप को ज्ञानी कहता है, ज्ञान कोई पाना नहीं चाहता और ज्ञान का उपयोग नहीं करना चाहता। जैसे सिंपल सी बात होती है ना कि हम अपने जीवन में ये सोचते हैं कि हमने सब कुछ पा लिया, लेकिन जब हम इस संसार में आगे बढ़ते तो हमें लगता है कि अभी भी कुछ पाना बाकी है, अभी भी जीवन में पाना कुछ बाकी है। और कहते हैं मनुष्य का जीवन अगर भगवान ने हमें दिया है तो सिर्फ पाने के लिए दिया है। इसमें हमें ये अभिमान नहीं होना चाहिए कि हमने सब कुछ पा लिया। विद्यार्थी जीवन अगर हम जीते रहेंगे तो हमें सर्वदा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहेगा। विद्यार्थी का स्वभाव है ना कि काक चेष्टावकोद्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी सदाचारी विद्यार्थी ये च पंच लक्षण। विद्यार्थी के 5 लक्षण है ना कि वह सदाचार करे, अच्छा आचरण करे और बुराइयों से अपने आप को दूर करे और ऐसा भोजन करे जो उसके लिए सबसे सुगम हो और वो ऐसा व्यवहार करे कि उसके व्यवहार से सारा समाज, सारे लोग प्रसन्न रहे, तभी उस विद्यार्थी को ज्ञान प्राप्त होता है। तो यहाँ पर नारद जी से भक्ति महारानी कह रही है कि मेरा जन्म कोंकण देश में हुआ, मैं महाराष्ट्र में खेली बड़ी और जैसे वृंदावन आई मैं यौवन हो गई, लेकिन यहाँ आते ही मेरे ये दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य मूर्छित हो गए। अर्थात आज संसार में हर कोई भक्ति कर रहा है लेकिन भक्ति वैराग्य के बिना है। हर कोई कहता जरूर है कि मैं तो बस वैरागी भाव रखता हूँ लेकिन फिर भी माया में लिप्त है। भाई साधु संतों का भी स्वभाव यही हो गया। आज साधु संत भी कहते हैं कि माया से दूर रहिए और स्वयं माया में लुप्त होते जा रहे हैं।
है ना, सभी का स्वभाव है। आज जैसे बात ये भी आ गई भाई, मेरे लिए भी यही बात लागू होती है। लोगों को कहता हूँ कि वैराग्य से दूर रहिए और मेरे लिए लाइव चलता है, तो ये भी एक अलग बात हो गई। तो इसमें बात ये नहीं है कि लाइव चलाना या दूसरों को दिखाना या दिखावा नहीं करना है। कुछ अच्छी बातें अगर हमारे पास है तो वो बातें सब तक पहुंच सके, इसलिए सब कारण बनाए जाते हैं। तो आज भक्ति हर कोई कर रहा है, किसी को भी देखो तो कहते हैं हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भक्ति फिर भी ज्ञान के बिना मानी गई है। आज जैसे अभी मैंने दिन में ही आपसे चर्चा करी, आपने कहा कि मैं तो ऐसी भक्ति करता हूँ, लेकिन कहते हैं ना कि अगर हम किसी चीज को शास्त्रबद्ध होकर नियम के साथ अगर करें तो वो चीज कभी असफल नहीं हो सकती। अब यहाँ पर जब नारद जी के मन में विस्मय आया कि इनकी मूर्छा कैसी खोली जाए, नारद जी ने कई वेद सुनाए, कई पुराण सुनाई, कई ऋचाएं सुनाई कि इनकी मूर्छा खुल जाए। उन्होंने कई तरह का ज्ञान दिया, लेकिन फिर भी ज्ञान और वैराग्य चैतन्य नहीं हुए। तब नारद जी के मन में भी संदेह आया कि ऐसा क्या करना चाहिए जिससे इनकी मूर्छा खुले। तब यहाँ पर नारद जी यहाँ से जाते हैं। कहते हैं ना कि जब व्यक्ति का दिमाग काम नहीं करे, जब व्यक्ति का दिमाग को सोचने योग्य ना हो, तो एकांत में चले जाना चाहिए। कहते हैं ना कि जब एकांत में चले जाते हैं तो हमारा मन और मस्तिष्क स्थिर हो जाता है और हमें कुछ सोचने या समझने की ताकत मिल जाती है। तो यहाँ पर नारद जी महाराज बद्रिकाश्रम जाते हैं। कहाँ पर? बद्रिकाश्रम। संसार में सबसे सरल अगर शांत कोई जगह है तो वो बद्रिकाश्रम है, जहाँ पर हर तरह के माया का जंजाल, हर तरह के माया का विकार और हर तरह की ये जो चंचल बुद्धि है वहाँ जाकर स्थिर हो जाती है। उसी को कहा गया है बद्रिकाश्रम। तो यहाँ पर बद्रिकाश्रम में सनत कुमार यहाँ बैठकर भगवान की तपस्या कर रहे हैं। और नारद जी जब यहाँ से बद्रिकाश्रम जाते हैं, वहाँ पर वो सनत कुमारों को देखते हैं तो उन्हें वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। लेकिन सनत कुमार भजन में लगे रहते हैं। कहते हैं ना कि जब कोई भजन कर रहा हो तो उसके भजन में कभी भी अड़ंगा नहीं डालना चाहिए। कोई भजन कर रहा हो, कीर्तन कर रहा हो, पूजन कर रहा हो, तो उसके उस पूजन में या अच्छे कार्य में कभी अड़ंगा नहीं डालना चाहिए। नारद जी महाराज भी यहाँ पर प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब इनका भजन खुलेगा और मैं अपने मन के विकार इनके पास रखूंगा। तभी यहाँ पर सूत जी महाराज शौनक ऋषियों को कहते हैं कि जब सनत कुमारों के यहाँ पर समाधि खुली, सनत कुमारों की जब ध्यान मुद्रा खुली, तो नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी से कहा कि बड़े भाग्य से आज आपका दर्शन हुआ। कहते हैं ना कि भाई जब संतों का दर्शन हो जाए तो बड़े भाग्य से होता है, ऐसे नहीं हो जाता। जीवन में ये मनुष्य योनि मिलना, जैसे कहते हैं ना मनुष्य का जन्म मिलना बड़े भाग्य से मिला, लेकिन इस जन्म में भी संतों का दर्शन कर लेना न जाने कितने पुण्यों का प्रताप होता है। और संतों के वाणी से भागवत जी का प्रवचन सुन लेना न जाने कितने जन्मों के पुण्यों का प्रताप उदय होना माना गया। एक पुण्य नहीं, एक जन्म नहीं, कई जन्मों के पुण्य का प्रताप होता है कि हम श्रीमद् भागवत महापुराण सुन पाते हैं। हर किसी को नसीब नहीं होती है, और आज हमें अगर प्राप्त हो रही है तो समझ लीजिए कि ना जाने कौन सा हमारा पुण्य आज जागा है। तो यही पुण्य, इसी तरह जब शरद कुमारों ने यहाँ पर नारद जी को प्रणाम किया, कहा कि हे नारद जी, बड़े भाग्य से आज आपका दर्शन हुआ और आज आपके दर्शन से हमारा जीवन धन्य हो गया। कहिए कि हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। नारद जी का जब उदास चेहरा देखा तो सनत कुमार जान गए कि इनके मन में कोई प्रश्न है। तब नारद जी का स्वभाव देखकर सनत कुमारों ने कहा कि आपके मन में अगर कोई संशय है और किसी तरह आपका मन विचलित है, अर्थात आप किसी न किसी स्वरूप में इस संसार का हित चाहते हैं, तब नारद जी महाराज अपनी सारी व्यथा बताते हैं कि भक्ति से मेरे भेंट हुई और जब मैंने भक्ति के ज्ञान और वैराग्य उन पुत्रों को कई तरह के वेद सुनाए, मंत्र सुनाए, लेकिन फिर भी उनकी मूर्छा नहीं खुली। तो ऐसा क्या जतन करना चाहिए कि जिससे उनकी मूर्छा खुल जाए। तब सनत कुमारों ने कहा कि हे प्रभु, आप यत्न करें, आप प्रयत्न करें और आप सत्कर्म करें। अब देखिए सत्कर्म शब्द आया है। संसार में हम किसी से भी पूछते हैं, कोई भी कहता है ना कि भाई सत्कर्म, अब किसी से भी पूछे तो हम सत्कर्म करते हैं। सत्कर्म क्या है साहब?
संसार में सत्कर्म क्या है, अच्छा काम क्या है संसार में? अच्छा काम, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हम अच्छा करते हैं, तो हम अगर किसी की सहायता करते हैं तो वो तो सहायता करना हुआ, सत्कर्म कैसे हुआ? सत्कर्म का तात्पर्य होता है कि जिसमें हमारे मन में किसी तरह की कोई कामना नहीं होती, हमारे मन में कोई अभिलाषा नहीं होती, हमारे मन में किसी तरह कुछ पाने की चिंता नहीं होती है, कि हमारे मन में किसी तरह का स्वभाव कि आज हमने किसी को कुछ दिया तो उसके बदले हमें कुछ प्राप्त हो। जब ये भावना खत्म हो जाती है और सिर्फ देकर भूलने की आदत हो जाए, समझ लीजिए उस समय से आपने सत्कर्म करना शुरू कर दिया है। नारद जी महाराज यहाँ पर सनत कुमार से पूछते हैं, सनत कुमार उन्हें बताते हैं कि आप श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण पान कराएं। अब यहाँ पर सूत जी महाराज शौनक ऋषियों से कह रहे हैं, देखिए शौनक ऋषि यहाँ पर सूत जी महाराज से कह रहे हैं कि संसार में ऐसी कौन सी औषधि है जो मूर्छा से जगा सकती है। मूर्छा अर्थात व्यक्ति जब मूर्छित हो जाता है ना, कहते हैं ना कि शरीर होने के बाद भी, शरीर भी है, आत्मा भी है, प्राण भी है, लेकिन फिर भी मूर्छा है। अब मूर्छा कैसी? कुछ मूर्छा ऐसी होती है कि व्यक्ति कुछ देख ही नहीं पाता, सब कुछ होने के बाद भी दिख नहीं पाता। वैसे ही हम सभी मनुष्यों के साथ भी मूर्छा है। कैसी मूर्छा है? हमारे चारों ओर बड़ा संपदा है, अच्छा साम्राज्य है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम सब कुछ होने के बाद भी अच्छाइयाँ नहीं कर पाते। हम चाहकर भी कभी किसी का अच्छा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम माया में बंधे हुए हैं। हमें रास्ते से अगर हम कहीं चल रहे हैं और हमें कोई एक बीमार सा कुत्ता दिख जाए, मन में दया आ जाती है कि देखो इस छोटे से कुत्ते का क्या होगा, लेकिन हम सिर्फ दया करके सीमित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि लाए कहाँ, ला के सेवा कहाँ करें, बस मन में दया जगा लेते हैं और दया जगा के घर चले जाते हैं। कहते हैं भगवान इसकी रक्षा करना। तो भगवान ने तो उसे जीवन ही दिया है, भगवान ने उसे ऐसा कष्ट दिया है। हमारे मन में जो दया का भाव जागा, कहते हैं ना कि अगर हमारे मन में दया का भाव जाग रहा है, अर्थात भगवान हमसे कुछ ना कुछ चाहते हैं कि हम कुछ अच्छा करें। दया हर किसी के मन में नहीं आती। हम कह रहे हैं ना कि जैसे लोग आज कई निर्दयी लोग हैं, संसार में भगवान ने सब कुछ दिया लेकिन मन में निर्दयता दी है। आज हमारे मन में अगर दया का भाव जागने लग गया, समझ लीजिए भगवान हमारे मन से कहीं ना कहीं देख रहे हैं। और जिसके मन में भगवान देखने लग जाते हैं, अपने आप उसके मन में दया का भाव, वो दूसरों का हित करना आता है। देखिए परहित सरिस धर्म नहीं भाई। संसार में सबसे बड़ा धर्म क्या है? लोग कहते हैं कि धर्म करो, धर्म करो, धर्म की रक्षा करो। तो धर्म क्या है संसार में? संसार में सबसे बड़ा अगर धर्म है तो वो दूसरों का अच्छा करना है। ये नहीं देखना चाहिए कि हमें कितना दुख मिला है, हम कितने दुखी हैं, ये नहीं सोचना चाहिए। सामने वाला कितना दुखी है, उसका दुख कैसे दूर किया जाए, ये यत्न करना, ये प्रयास करना, यही धर्म है। कहते हैं ना कि हमें कभी अपनी पीड़ा का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि हमें कितना दुख है, भगवान ने हमें कुछ दिया या नहीं दिया। हमें ये विचार रखना चाहिए कि संसार में अगर भगवान ने हमें सब कुछ दिया है तो उससे किसी ना किसी जरूरतमंद की अवश्य सेवा करनी चाहिए। नारद जी महाराज भी देखिए चाहते तो नारद जी महाराज भी विचरण करके, भ्रमण करके, भक्ति को भेंट करके, प्रार्थना करके चले जाते। लेकिन आज नारद जी उनके लिए यत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। वहाँ बद्रिकाश्रम गए, सनत कुमारों से भेंट हुई। सनत कुमारों ने कहा कि आप यहाँ पर उन्हें भागवत जी का श्रवण पान कराए। तब यहाँ पर नारद जी महाराज यहाँ पर वृंदावन आए और वृंदावन की धरा पर, पावन धरा पर जब वे पधारे और उन्होंने जब भगवान के वो पावन से चरित्रों का बखान किया, जैसे जैसे भगवान के चरित्रों का बखान किया, तो यहाँ पर भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य चैतन्य हो गए, उनकी मूर्छा खुल गई। अब यहाँ पर प्रश्न आता है, सूत जी महाराज, शौनक आदि ऋषि सूत जी महाराज से कहते हैं कि हे ऋषि, आप हमें ये बताए कि भागवत जी से मूर्छा कैसे खुल सकती है, भागवत जी मूर्छा कैसे दूर कर सकती है। तब बताया गया कि जो हम नित्य माया के जंजालों में चल रहे हैं, ये माया के जंजाल में हम सब कुछ होने के बाद भी देखना बंद कर देते हैं, और जब ये देखना बंद कर देते हैं तो इसी को मूर्छा कहा जाता है। जब हम भगवान के पावन चरित्रों को सुनते हैं, भगवान की लीलाओं का श्रवण पान करते हैं,
तो इन लीलाओं से हमें सीखने को प्राप्त होता है। और जब ये शिक्षा हम अपने जीवन में पालन करने लग जाते हैं तो यही शिक्षा से हमारे जीवन में धीरे धीरे सत्कर्म करने की आदत आ जाती है। और जब सत्कर्म करने लग जाते हैं तो अपने आप हमारे मन में देखने की अभिलाषा आने लग जाती है। देखना मतलब हमें फिर हर किसी के दुख को देखना आने लग जाता है कि हम कैसे उसके दुख को दूर करें, कैसे हम सत्कर्म करें, कैसे हम प्रयास करें, यही हम मन में सोचने लग जाते हैं। और जब ये भाव हमारे मन में आ जाता है, समझ लीजिए उसी समय हमारे जीवन में ये माया रूपी जो मूर्छा है ये अपने आप दूर चली जाती है। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो यहाँ पर नारद जी महाराज ने जब भक्ति का यह संताप मिटाया और ज्ञान और वैराग्य चैतन्य हुए तो यहाँ पर भक्ति महारानी जय जयकार कर रही है कि धन्य है ऋषि, आपने जो मेरे समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण किया, मेरे इस दुख को दूर किया। देखिए इस कथा का सबसे बड़ा सार ये है, श्रीमद् भागवत महापुराण में सबसे पहले महात्मा आया और महात्मा में नारद जी का संवाद आया। क्यों आया? क्योंकि नारद जी ने जिस तरह भक्ति के लिए प्रयास किया उसी तरह हमें भी संसार में हर दुखी के लिए प्रयास करना चाहिए। और जब हम हर किसी के दुख को देखने लग जाते हैं, उसके दुख को दूर करने का प्रयास करने लग जाते हैं, तभी हम श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने के अधिकारी होते हैं। अभी ऐसा देखिए यहाँ पर बात आती है कि भागवत जी तो संसार में बनी है, वक्ता भी बन गए हैं। आजकल वक्ताओं को व्यास भी कहने लग गए, जबकि व्यास की चरणों की धूल भी नहीं है, तो वक्ता ही रहेंगे। तो संसार में ऐसे ढेर वक्ता हो गए, लेकिन कथा भी बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, लेकिन सुनकर कितने लोग अमल कर रहे हैं, सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है। जब संसार में पहली भागवत जी हुई, जब सुखदेव जी महाराज ने यहाँ पर परीक्षित को भागवत जी सुनाई, उस समय 88 लाख जीव तर गए थे। एक भागवत जी में 88 लाख जीव तरे थे। आज 88 लाख भागवत हो रही है, एक भी नहीं तर पा रहा है। तो उसकी वजह यह है कि हम सुनते सब कुछ है, लेकिन जीवन में पालन करना हमें नहीं आ पा रहा है। हम सिर्फ कथाओं को सुनते हैं, आनंद लेते हैं, झूमते हैं, नृत्य करते और घर चले जाते। घर जाने के बाद वही अपना जीवन, वही दिनचर्या, वही हमारे जीवन में दूसरों के प्रति बुराइयां देखना, विकार देखना, दूसरों की कमियां देखना। हाँ, मनुष्य का सबसे बड़ा स्वभाव है। कौन सा स्वभाव है? कि वो अपने दुख से दुखी नहीं है, सामने वाले के पास सुख क्यों है वो उसको देखकर दुखी होने लग जाता है। उसके मन में लगता है कि भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया, इसे इतने अथाह भंडार कैसे दे दिया। वो उस दुख में ही जलता जलता वो अपने जो भगवान ने सुख दिया उसको भी भूलकर उसका भी नाश कर देता है। इसलिए कहते हैं कि संसार में कभी भी किसी के सुख को देखकर ईर्ष्या की भावना नहीं लानी चाहिए। हमेशा ऐसा भाव होना चाहिए कि जैसा भगवान ने इसको दिया है, संसार में हर किसी को दे। भगवान सबसे पहले हर किसी की मनोकामना, दूसरों की मनोकामना पूर्ण करे, उसके बाद मेरी मनोकामना पूर्ण करे। अगर ये भाव हो जाए, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अर्थात यहाँ पर संसार में ये भाव होना चाहिए कि संसार में हर कोई प्रसन्न रहना चाहिए। अगर ये हमारी मनोकामना होने लग जाए, हम ये प्रार्थना, अगर हर व्यक्ति मंदिर जाते समय प्रार्थना करने लग जाए, देखिए मंदिर का नाम आ गया, तो आज संसार में हमें भगवान ने शरीर दिया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा करी थी कि भगवान ने बहुत सुंदर शरीर दिया, 2 अच्छे पैर दिए, 2 अच्छे हाथ दिए, बहुत सुंदर सा धन संपदा दी, लेकिन हम इन दोनों पैरों से चलकर भगवान के मंदिर तक नहीं जा पाते। हम मंदिर जाने में भी कहते हैं कि अब दूसरे काम हमारे पीछे लगे हुए हैं। तो कहते हैं ना कि मंदिर, यहाँ पर भगवान को हम मंदिरों में खोज रहे हैं, हमने कभी भगवान को अपने अंतर मन में नहीं खोजा। आज हम जहाँ जहाँ जाते हैं मंदिरों में दर्शन करते हैं, दर्शन करके कभी हमने ये नहीं जाना कि दर्शन करने से भगवान नहीं मिलते, भगवान के स्वरूप को मन में जगाना पड़ता है। आप जितने बार भगवान के दर्शन करो, उन छवि को अपने मन में उतारे, और जब भगवान की छवि मन में उतरने लग जाती है तो अपने आप आपके मन से पाप खत्म हो जाता है। और यही छवि का दर्शन श्रीमद् भागवत पुराण कराती है।
तो यही श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य है। अब महात्म्य चरित्र में एक कथा भी है। यहाँ पर सूत जी महाराज शौनक ऋषियों को कहते हैं कि जैसे यहाँ पर नारद जी ने यहाँ पर भक्ति महारानी के संताप को मिटाया, उनके दुखों को दूर किया, उसी तरह संसार में ये मुक्ति को प्रदान करती है। तो अब ये प्रश्न आया, मुक्ति कैसे मिल जाती है भाई? इससे मुक्ति कैसे मिल जाएगी? मुक्ति के लिए तो ये 84 लाख योनियां व्यक्ति भटकता है, 84 लाख योनियां विचरण करने के बाद भी वो मुक्ति को नहीं पा सकता। तो भागवत जी कैसे मुक्ति प्रदान करती है? उनके मन में प्रश्न आया। तो यहाँ पर सूत जी महाराज कहते हैं कि एक समय आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था। कौन सा? आत्मदेव। ये मैं आखिरी में पूछूंगा कौन कौन से देवता थे, है ना, कौन कौन से ब्राह्मण थे। कथा सुनना महत्व नहीं रखता, मैंने बार बार बताया कि कथाओं को नहीं सुनाना है, हमें कथाएं क्या कहती है ये जानना है। तो आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण था। वो कहाँ निवास करता था? भद्रशिला नदी पर। भद्रशिला नदी के तट पर आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे। वो नित्य भगवान का भजन करते थे, संकीर्तन करते थे। उनके जीवन में सबसे बड़ा धन था भगवान का भजन। वो नित्य भगवान का भजन करते। उनकी जीवन शैली नित्य प्रातः कालीन संध्या से शुरू होती है, भगवान का भजन करते हैं। भगवान का भजन करते करते लोगों की अपेक्षाएं उनसे होने लग जाती। वो उनके घर भी उनको भजन करने लेके जाने लगे। इसी तरह उनका जीवन चलने लगा। उनका विवाह हुआ और जब उनका विवाह हुआ तो उनका विवाह जिस पत्नी से हुआ, उनकी पत्नी दिखने में बड़ी सुंदर, बड़ा सुंदर स्वरूप। तो उस पत्नी का नाम था धुंधली। धुंधली अर्थात जो बाहर से बड़ी सुंदर दिखती है, अंदर से उतनी ही कुरूप होती है। तो आत्मदेव यहाँ पर भगवान का नित्य भगवान का भजन कर रहे हैं, लेकिन उनके ठीक विपरीत उनकी पत्नी धुंधली। ऐसा संसार में हर किसी के साथ कहीं ना कहीं हो जाता है कि स्वभाव का परिवर्तन हो जाता है। पति पत्नी के स्वभाव में विद्रोह आ जाता है। कहते हैं ना कि पति और पत्नी एक दूसरे के स्वभाव को अच्छी तरह पहचान ले, इसीलिए 7 वचन दिलाए जाते हैं। आज हम 7 वचन ही भूल गए। हमको 7 वचन में से शायद ही एक आध कोई वचन याद होगा। तो कहते हैं ना कि 7 वचन इसलिए दिलाए जाते हैं कि हम एक दूसरे के सामंजस्य को लेकर चले, एक दूसरे को समझकर चले, इसलिए 7 वचन दिलाए जाते हैं। तो आत्मदेव नाम के जो ब्राह्मण थे वो भी नित्य भगवान का भजन कर रहे, लेकिन उनके स्वभाव के ठीक विपरीत उनकी पत्नी धुंधली, जो जब तक किसी का बुरा ना कर ले या किसी की बुराई न सुन ले, ना बुराई कर ले, तब तक उसका भोजन नहीं पचता। ऐसी उनकी पत्नी का स्वभाव था। यहाँ पर आत्मदेव नित्य भगवान का भजन कर रहे, स्मरण कर रहे, सबसे बड़ा आनंद उनके जीवन में था। लेकिन कहते हैं ना, जिसके जीवन में सबसे ज्यादा आनंद रहे उसके मन में कहीं ना कहीं एक दुख भी अवश्य होता है। भगवान हर किसी को सब कुछ नहीं देते। अगर भगवान हर किसी को सब कुछ दे दे तो वो स्वयं भगवान होने लग जाता है, वो अपने आप को भगवान कहने लग जाता है। इसलिए भगवान सब कुछ देते हैं, लेकिन एक कमी अवश्य रखते हैं, ताकि व्यक्ति उस कमी के लिए जीवन भर भगवान के आगे झुकता रहे। भाई जब सब कुछ पूरा हो जाएगा तो कौन भगवान की शरण में जाएगा? कोई जाएगा क्या? वो स्वयं ही भगवान बन जाएगा। तो आत्मदेव नाम के जो ब्राह्मण थे वो भी नित्य भगवान का भजन कर रहे, कीर्तन कर रहे, सब कुछ था, संपदा थी, वैभव था, लेकिन सबसे बड़ा दुख उनके मन में था कि वो निसंतान थे, उनको संतान नहीं थी। अब यहाँ पर कहते हैं ना कि जिनकी पत्नी धुंधली हो, जिनकी पत्नी का स्वभाव धुंधला हो, उसको कहाँ संतान प्राप्त होगी। तो यहाँ पर आत्मदेव अब मन में व्याकुल होने लगे। पहले तो शुरू में एक छोटे सी एक यानी व्याधि आती है मन में, हर किसी के मन में एक छोटा सा विकार जन्म लेता है, और फिर वो विकार धीरे 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 बढ़ते बढ़ते एक बहुत बड़ा दुख बन जाता है। कहते हैं ना, जब हमें कोई दुख रहता है तो अगर हम उसे भूलने लग जाए तो वो दुख अपने आप कम होने लग जाता है। लेकिन अगर हम उस दुख को डेली याद रखें, हम प्रतिदिन दिनचर्या में याद रखने लग जाए, तो वो दुख सबसे बड़ा दुख लगने लग जाता है। संसार में हमें सब कुछ मिला है, भगवान ने संपूर्ण वैभव दिया, धन, पत्नी, पैसा, पुत्र, स्वभाव, सब कुछ दिया, लेकिन अगर एक चीज से हमें दूर कर दिया और हम उस एक चीज को देखते रहे तो ये 4 चीजों का सुख हमें अपने आप छोटा लगने लग जाता है।
ऐसा होता है ना हर किसी के साथ। संसार का हर व्यक्ति 5 कामेच्छाओं में घूमता है, पद, प्रतिष्ठा, पत्नी, पैसा, पुत्र। ये 5 कामेच्छाओं में वो घूमता रहता है। अब यहाँ पे पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, पत्नी मिल जाए, पुत्र मिल जाए, लेकिन पैसा ना रहे तो वो उनके लिए दौड़ता रहता है कि मुझे पैसा मिल जाए। भगवान पद दे देता है, प्रतिष्ठा दे देता है, पैसा दे देता है, पत्नी नहीं देता, तो उसके लिए भी उसके मन में व्याकुलता रहती है। अर्थात भगवान हमें सब कुछ वैभव दे दे, लेकिन अगर एक कमी हमारे पास छोड़ दे और उस कमी को हम देखते रह जाए तो हमें जो सुख मिला वो हम अपने आप भूल जाते हैं। यही व्यक्ति का स्वभाव है। यहाँ कहा जाता है ना कि यहाँ पर दूसरे को देखने के पहले स्वयं को देखना अनिवार्य है। हम यहाँ पर दूसरों की कमियां देखते हैं, दूसरों की बुराइयां देखते हैं, दूसरों के विकार को देखते हैं, लेकिन कभी अपने मन को खंगालने का प्रयास नहीं करते। संसार में जब किसी के प्रति एक उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां स्वयं की तरफ आती है, अर्थात उससे 3 गुना विकृति हमारे अंदर है। तभी तो हम दूसरों की कमियां निकाल रहे हैं। इसलिए हमेशा कहा गया है कि संसार में कभी भी किसी की संपदा को, किसी के वैभव को देखकर ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, कभी भी बैर भाव नहीं लाना चाहिए। भगवान ने जो हमें दिया उसमें प्रसन्न रहना आना चाहिए, और जब ये स्वभाव आ जाए समझ लीजिए तभी संतुष्टि का जन्म हो जाए, और ये संतुष्टि जब आ जाती है तभी समझ लो मुक्ति अपने आप मिल जाती है। तो यहाँ पर सूत जी महाराज शौनक ऋषियों को बता रहे हैं कि आत्मदेव नाम का जो ब्राह्मण था उसे भी भगवान ने सब कुछ संपदाओं से परिपूर्ण रखा, लेकिन उसके पास एक कमी थी कि वह निसंतान था। वो दिन रात सिर्फ वह संतान के दुख को देख देख कर जो संपदा भगवान ने दी उसको भूलने लगा और अपने दुख को बड़ा बनाने लगा। जब उसका दुख बढ़ गया, उसके मन में भाव आ गया कि अब संतान के बिना मेरा जीवन है ही नहीं, तो अपने आप वो उसने मन में आत्मदाह करने का सोच लिया। उसने सोचा कि मैं आत्महत्या कर लूं। आत्महत्या करने के लिए जंगल में गया। जब जंगल में गया तो वहां पर कई साधु संत भगवान का भजन कर रहे थे। जब भगवान को भजन करते देखा, जब भगवान का भजन कर रहे साधु संत आपस में, तो यहाँ पर उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति आया है और वो अपने आप को खाई में गिराकर मारना चाह रहा है। साधु संतों का तो स्वभाव है लोगों को बचाना, लोगों की रक्षा करना। उन्होंने उससे पूछा, उसको रोक लिया, कहा कि भाई तुम आत्महत्या क्यों करना चाहते हो। तभी यहाँ पर आत्मदेव ने अपनी सारी व्यथा उनसे कही। उनसे कहा कि भाई भगवान ने सब कुछ मुझे दिया, लेकिन सिर्फ एक सबसे बड़ा दुख है कि मेरे यहाँ संतान नहीं है। साधु संतों ने बड़े भाव से उसे कहा कि तू तो बड़ा सुखी है कि तेरे यहाँ संतान नहीं है। अगर तेरे यहाँ संतान होती तो तुझे जंगल अवश्य भेज देती। किसी ना किसी, कहते हैं ना कि संसार में सबसे बड़ा धन क्या है? सबसे बड़ा धन आपकी संपदा नहीं है, सबसे बड़ा धन है कि आपकी संतान सत्कारी हो जाए, सदाचारी हो जाए। ये सबसे बड़ा धन है। संतान होना धन नहीं होता है, संतान कैसी है ये सबसे बड़ा महत्व रखता है। तो यहाँ पर आत्मदेव को सारे संत समझा रहे हैं कि अगर एक पुत्र हो गया तो जिसकी कामना कर रहा है, अगर मान लो वही दुराचारी हो गया तो तू तो उसके होने के बाद भी मरने आएगा। तो मरना तो तुझे वैसे भी है, तो तू अपने आप को भगवान के भजन में लगा। हो सकता है कि तेरा जीवन सफल हो जाए और इससे तू दूसरे का जीवन सफल कर दे। लेकिन आत्मदेव के मन में, कहते हैं ना, जिस व्यक्ति को जो दुख होता है वो यही कहता है कि मुझे पीड़ा है, दूसरा ज्ञान दे रहा है, उसे इसकी पीड़ा कहाँ पता चलेगी। स्वयं की पीड़ा स्वयं ही जानता है। एक दुखी जान सकता है कि दूसरे का दुख कैसा होता है। आत्मदेव बार बार विलाप कर रहा है। अब वो संतों के चरणों में पड़ गया, संतों के चरणों में गिर गया। वो कहने लगा, मैंने सुना है कि संत के चरणों में बड़ा प्रताप होता है, संतों के आशीर्वाद में बड़ा प्रताप होता है, वो भाग्य भी बदल देते हैं। तो आज मैं आपके चरणों में गिर पड़ा हूँ, मेरी जो मनोकामना है वो पूरी करना है। अगर आप पूरी नहीं करते हैं तो मैं आप ही के चरणों में आत्महत्या कर लूँगा और इसका दोष आपको लग जाएगा। संतों ने कहा कि ये तो अजीब और घटना हमारे ऊपर पड़ गई। हम तो कहाँ भगवान का भजन करने आए थे और ये मृत्यु का हमारे ऊपर पाप लग जाएगा। संतों ने
आंख बंद करी, दिव्य दृष्टि लगाई, ध्यान लगाया, देखा कि भाई इसके जीवन में क्या कारण है। और जैसे उन्होंने आंख लगाई, अचानक उन्होंने आंख खोली और कहा कि आत्मदेव तेरे तो इस जन्म नहीं, तेरे तो 7 जन्मों में संतान नहीं कही गई। और जैसे ही आत्मदेव ने सुना कि मैं तो इसी जन्म में सबसे ज्यादा दुखी हूँ और 7 जन्म अब आपने बताकर मुझे और दुख दे दिया, तो अब तो मैं आपके चरणों में प्राणांत कर दूंगा। जैसे ही संतों ने सुना कि अब ये एक मृत्यु का दोष हमारे ऊपर लग जाएगा, पाप लग जाएगा, तो संतों ने आशीर्वाद स्वरूप एक फल दिया। कहा कि ये फल लेकर जाना और अपनी पत्नी को खिला देना। कहते हैं कि विश्वास के साथ अगर तुमने फल खा लिया तो अवश्य तुम्हारे यहाँ संतान हो सकती है। कहते हैं कि साधु संत ऋषि दशरथ जी के भी संतान नहीं थी। जब संतान नहीं थी तो उन्होंने भी क्या किया, संतों की शरण में गए। उन्होंने भी पुत्र कामिष्ट यज्ञ किया। यज्ञ के प्रताप से पायस उत्पन्न हुआ। वो पायस रानियों को खिलाया, रानियों से संतानें उत्पन्न हुई। अर्थात वह पुण्य प्रताप, जब कोई संतों की शरण में हम जाते हैं तो संतों का पुण्य प्रताप किसी ना किसी फल के रूप में वो हमें दे देते हैं। और कहते हैं ना कि विश्वास के साथ अगर हम कुछ पाले, विश्वास के साथ अगर हम कोई चीज ग्रहण कर रहे हैं तो अवश्य ही वो फलती है। अगर संदेह लेकर कोई काम करेंगे तो हर चीज असफल हो जाती है। इसलिए संदेह कहीं नहीं होना चाहिए। कहते हैं ना कि यहाँ हम कथा भी सुन रहे हैं तो कथा में विश्वास होना चाहिए कि यहाँ से हमें अवश्य ही कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ये विश्वास अगर हमने रखा तो अवश्य हमें शिक्षा प्राप्त होगी। लेकिन अगर हमने संदेह रखा कि अरे यार ये कथा में उतना आनंद नहीं आ रहा, ये संदेह अगर हमने मन में ला लिया तो आप चाहे यहाँ कितनी कथा सुन लीजिए, कभी कुछ सीख नहीं पाएंगे। इसलिए कहते हैं ना कि संतों का प्रताप। तो यहाँ आत्मदेव को भी जब संतों ने आशीर्वाद स्वरूप फल दिया, आत्मदेव प्रसन्न हुआ, मन में आनंद के साथ घर गया। उसके मन में विश्वास था कि इस फल से मुझे अवश्य ही संतान मिलेगी। अब जब धुंधली के पास लेकर वो फल गया और कहने लगा कि इस फल को पालो, ये संतों का आशीर्वाद है, इस आशीर्वाद से अवश्य हमें संतान हो सकती है। अब धुंधली ने जैसे उस फल को देखा, उसके मन में पुनः भाव जागने लगा। देखिए, कुबुद्धि, दुर्बुद्धि एक ऐसा स्वभाव होता है जब मन में विकार जन्म लेते हैं तो किसी भी रूप में लेने लग जाते हैं। तो धुंधली के मन में विकार आया कि मैं शरीर से दिखने में इतनी सुंदर हूँ, अब अगर मैं इस फल को खा लूँगी तो गर्भवती हो जाऊँगी, और गर्भवती हो जाऊँगी तो मेरा शरीर बढ़ने लग जाएगा, शरीर बढ़ने लग जाएगा तो मुझे भोजन ज़्यादा करना पड़ेगा, भोजन ज़्यादा करना पड़ेगा तो मेरे जीवन की दिनचर्याएँ बदलने लग जाएगी, और जब दिनचर्याएँ बदलने लग जाएगी तो मेरा शरीर डील डॉल, जो मेरा सुंदर शरीर है इसका डील डॉल बिगड़ जाएगा। उसके मन में कुरूप यानी कुर्बुद्धि ने जन्म ले लिया। अब वो मन में बार बार सोच रही है। तभी उसकी बहन उसके पास आती है। देखिए, यहाँ पे धुंधली की भी एक बहन है, दुर्मति। जहाँ धुंधली हो जाए, जिसकी बुद्धि धुंधली हो जाए, उसके साथ दुर्मति अवश्य चलने लग जाती है। तो वो उससे कहती है कि तू कहाँ इस संतान के चक्कर में पड़ी है, ऐसे कोई बाबाओं के दिए फल से कोई संतान हो जाती क्या? अगर संतान ऐसे हो जाती तो जीवन में स्त्री और पुरुष का क्या वर्णन होता? भाई, संतान अगर फल से उत्पन्न हो जाती है तो स्त्री पुरुष का विवाह क्यों किया जाता है? तो उसके मन में कई तरह के विकार जन्म लेने लगे। और दुर्मति, भाई उसका तो स्वभाव, वो ये चाहती थी कि उसके यहाँ तो 3 संतान है, एक ऑलरेडी गर्भ में है, तो वो मन में उसके भाव था कि मैं इसके एक भी संतान ना हो, और मेरी जब संतान हो तो इसी संतान को इसे गोद दे दूंगी। जब तक जीवित रहेंगे तब तक ये संतान इसकी, इसके मरने के बाद संतान भी मेरी और इनकी सारी संपदा भी मेरी। भाई, ऐसा स्वभाव कई लोगों का होता है कि वो दूसरों की संपदा में अपना भाव रखने लग जाते हैं। तो वो ये कहने लगी कि भाई ऐसे फल खाने से कभी कोई यानी संतान होती है क्या? अगर मान लो कि ये फल खाने से संतान हो जाती है और ऋषि के आशीर्वाद में इतना प्रताप होता है, तो तेरे घर में जो गाय है वो भी तो कई वर्षों से निसंतान है, तो तू ऐसा क्यों नहीं करती कि उसके लिए कम से कम उसी को वो फल खिला दे। अगर मान लो उसे संतान हो गई तो समझ लेना आशीर्वाद फलता है। अब धुंधली कहते हैं ना कि धुंधली जिसकी बुद्धि हो जाए उसे कभी समझ आता नहीं कि उसके साथ क्या हो रहा है। आत्मदेव से धुंधली ने कहा कि मैंने फल खा लिया, और उसने वो फल ले जाकर गाय को खिला दिया। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि।
जब विनाश का समय आता है तब व्यक्ति की बुद्धि का नाश हो जाता है। और भगवान अगर किसी को दुख देते हैं ना तो सबसे पहले उसकी बुद्धि का नाश करते हैं। तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में लिखा है ना कि जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले ही हर ले ही। भगवान जब पहले मति का नाश करते तो वो अपने आप ही उस जंजाल में फंसकर अपना बुरा करने लग जाता है। व्यक्ति के लिए भगवान बुरा नहीं करते, व्यक्ति स्वयं अपने कर्मों में बुरा करके अपने आप जीवन में कष्ट भोगता हुआ अंत में चला जाता है। तो यहाँ पर सूत जी महाराज शौनक ऋषियों को कह रहे हैं कि आत्मदेव ने भी विश्वास कर लिया। कहते हैं ना कि एक पति अगर पत्नी की हर बातों पर विश्वास कर ले तो उसका भी विनाश होना अवश्य निश्चित माना गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर पत्नी पर शक करे, यहाँ पर ये शब्द नहीं है, यहाँ पर ये भाव है कि हर बात पर आंख बंद करके कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। आत्मदेव ने भी यहाँ पर जब धुंधली से पूछा कि तुमने फल पा लिया, धुंधली ने विश्वास के साथ कहा कि मैंने फल पा लिया और उसने वह फल ले जाकर गाय को खिला दिया। समय बीता, कालांतर बीता, अब उसने कहा भाई देखिए अब उसे इस बात को दबाना है ना। अब कोई स्त्री या कोई भी व्यक्ति कुछ गलत कर लेता है तो उस बात को दबाने के लिए कई और गलत काम करता है ना। तो यहाँ पर धुंधली के मन में बात आई कि मैंने असत्य तो बोल दिया, अब इस असत्य को छुपाए कैसे। तभी उस धुंधली ने आत्मदेव से कहा कि अब मैंने संतों के आशीर्वाद को पा तो लिया है, शायद अब इससे अवश्य मुझे संतान होगी। अब संतान होगी तो मेरी सेवा कौन करेगा। अब मेरी सेवा करेंगे तो आप सेवा करेंगे कि भगवान का भजन करेंगे। तो आत्मदेव को मन में लगा कि भाई ये अच्छा विचार है, इसकी बहन भी घर में साथ है तो इसकी बहन के साथ ही इसको मायके भेज देते हैं। तो धुंधली यहाँ पर अपनी बहन के साथ वहाँ पर चले गई और कहने लगी, भाई उसने मन में ये भाव रख लिया कि समय बीतेगा जब उसका यानी मेरी बहन की संतान होगी तो वही संतान मैं लेके आ जाऊंगी, कहूँगी कि भाई ये मेरी संतान है और आत्मदेव मान लेंगे। कहते हैं ना कि जब पति का विश्वास पत्नी पर पूर्ण हो जाता है तो पत्नी कभी गलत करने में बिल्कुल नहीं सोचती। तो यहाँ पर सूत जी महाराज शौनक ऋषियों को कह रहे हैं कि आत्मदेव ने भी यहाँ पर विश्वास कर लिया। धुंधली यहाँ पर अपनी बहन के घर चले गई, निश्चित समय बीता। एक काल परिस्थिति के आधार पे यहाँ पर धुंधली के यहाँ पर संतान का जन्म हुआ। धुंधली के बहन के यहाँ संतान हुई, वही संतान लेकर धुंधली अपने घर आई। उसने अपने पति से कहा कि हमें संतान की प्राप्ति हुई, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जैसे आत्मदेव ने समाचार सुना, सारे नगर में मानो आनंद छा गया कि जिसके कई वर्षों से संतान नहीं है उसके संतान हो गई। तो ये देखने के लिए सारा नगर भी वहाँ पर आया। और जैसे ही नगर वहाँ पहुँचा, यहाँ पर धुंधकारी का जब नाम रखना प्रारंभ हुआ, यहाँ पर जब नामकरण हुआ तो सबसे पहले धुंधली ने कहा कि इसे मैंने गर्भ में रखा, इसका पालन पोषण मैं करूंगी तो इसका नाम धुंधकारी होगा। जब मेरा नाम धुंधली है तो इसका नाम धुंधकारी होगा। तो यहाँ पर इस तरह उसका नाम धुंधकारी रखा गया। अब जैसे ही धुंधकारी का नामकरण हुआ, अचानक तभी एक नया समाचार आता है कि उनके यहाँ जो गाय है, जिस गाय ने कई वर्षों से संतान नहीं दी, जिसने कभी कोई पुत्र को जन्म नहीं दिया, आज उस गाय ने एक संतान को उत्पन्न किया, एक संतान को जन्म दिया। और संतान भी ऐसी नहीं कि गाय का तो बछड़ा ही होगा ना, गाय की संतान बछड़ा होगा। भाई गाय की संतान या तो बछिया होगी या बछड़ा होगा। लेकिन यहाँ पर उस समय गाय की संतान एक पुरुष हुआ, एक नन्हा सा युवक हुआ, लेकिन उसके कान गाय की तरह थे, उसके कान बिल्कुल चौड़े गाय की तरह थे। और उस कान को जैसे देखा गया तो उसका नाम गोकर्ण जी रखा गया। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय। यहाँ पर गोकर्ण जी महाराज चूंकि जो गाय के अंश से उत्पन्न हुए और संतों का आशीर्वाद है तो वो तो स्वयं प्रतापी रहे हैं। तो यहाँ पर गोकर्ण जी महाराज का भी नामकरण हुआ। समय बढ़ा, समय बीता, धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हुए। यहाँ पर गोकर्ण जी को शिक्षा के लिए आश्रम गुरुकुल भेज दिया गया। लेकिन धुंधकारी बिल्कुल विपरीत उत्पन्न हुआ। यहाँ पर धुंधकारी बचपन से ही बुराइयां करने लगा, यहाँ पर चोरी करने लगा, घर में जो धन रखा रहता उसी को चुराने लगा। धीरे धीरे उसका स्वभाव बिगड़ने लगा, मदिरा का पान करने लगा, व्यसन करने लगा, कई तरह की बुराइयों में लिप्त हो गया, वैश्याओं की संगति करने लगा। धीरे धीरे जुआ, सट्टा, सारी चीज़ें ये विलप्तियों में बढ़ने लगा।
फिर जैसे जैसे समय बीता तो धुंधकारी अब जो घर में धन रखा रहता था उस धन को तो ले ही लेते थे, छीन लेते थे। आत्मदेव ने जब ये सब देखा तो उनका मन आज पुनः फिर से मरने के लिए हो गया। देखिए, जब संतान नहीं थी तब भी आत्मदेव मरने के लिए गए, और आज संतान हो गई तो भी यहाँ पर आत्मदेव के मन में आज मरने का भाव आया है। तो इसलिए कहा जाता है संसार में कि संतान होना महत्व नहीं रखता, संतान कैसी सत्कारी बने। संतान को सबसे बड़ा, आपका धन, आपने कितनी संपदा कमाई वो महत्व नहीं रखता, आपने संतान को कितने संस्कार दिए ये सबसे बड़ा महत्व रखता है। और ऐसी संतान शायद ही भाग्य में किसी पिता को प्राप्त हो, और जिस पिता को ऐसी संतान मिल जाए कि जो उसका भी उद्धार कर दे, ऐसे पिता का तो जीवन ही धन्य हो जाता है। तो यहाँ पर सूत जी महाराज शौनक ऋषियों को बता रहे हैं कि आत्मदेव ने जब अपने संतान का स्वभाव देखा तो उनके मन में आज विलाप आने लगा। वो विलाप ऐसा आने लगा कि आज देखिए, मेरे पास संतान नहीं थी, मैंने कितने जतन किए, कितनी तप किए, लेकिन फिर भी संतान नहीं आई, और इतनी तपस्या के बाद जब एक संतान प्राप्त हुई तो भी इस तरह की दुराचारी उत्पन्न हुई। कहते हैं ना कि जैसा माँ का स्वभाव होता है वैसी संतान का स्वभाव बनने लग जाता है। इसलिए कहा जाता है, जब एक स्त्री और पुरुष का जब विवाह हो जाए, और विवाह होने के बाद जब उनका समागम होता है और जब वो गर्भ धारण कर ले, तो उस समय स्त्री का स्वभाव शांत हो जाना चाहिए। अब उनके मन में किसी तरह का विकार नहीं चलना चाहिए। वो जितना प्रसन्न चित्त रहेगी, जितना आनंदित रहेगी, और जितना अपने मन को शांत रखेगी, उसकी संतान भी उतनी ही सदाचारी होती है। कहते हैं ना कि जब गर्भवती स्त्री होती है तो बुजुर्ग कहते हैं कि अच्छी अच्छी बातें सुनो, अच्छे अच्छे विचार सुनो, तो जिससे आपकी संतान को वो विचार प्राप्त हो। कहते हैं कि गर्भ में शिशु जितने तेज बुद्धि से सुनता है, वो जन्म के बाद उतनी तेज बुद्धि से नहीं सुन पाता। अभिमन्यु ने भी अर्जुन के, यानी अभिमन्यु ने भी उत्तरा के गर्भ में सब कुछ सुन लिया था, है ना, सुना था ना उसने। तो इसीलिए कहा गया है कि सुखदेव सूत जी महाराज या शौनक ऋषियों से कह रहे हैं कि एक माँ का स्वभाव होना चाहिए कि जब वह गर्भ धारण कर ले तब उसे अपने स्वभाव में परिवर्तन कर लेना चाहिए, उसे सदाचारी हो जाना चाहिए, उसे किसी तरह के हर विकारों से दूर हो जाना चाहिए, और अपने संतान को सन्मार्ग सिखाना चाहिए। तो यहाँ पर आज आत्मदेव जी बड़े मन में व्याकुल है। आत्मदेव जी यहाँ पर बस मन ही मन विकार में विचलित है कि भाई मेरे यहाँ ऐसी संतान क्यों जन्म ले ली। देखिए, जब संतान नहीं हुई तब भी मरने का स्वभाव, आज संतान हो गई तो ये स्वभाव की क्यों हो गई। तो वह यही भाव लेते हुए आज मन में वो वन में चले गए, और जब वन में जाने लगे तो गोकर्ण जी महाराज आए। गोकर्ण जी महाराज ने जब ये सब देखा तो कहा कि हे पिता, अब आप अपने जीवन को सुधारिए, अब आप इस माया के जंजाल से निकलकर अब आप अपने जीवन की ओर, अपने जीवन को सुधारिए। अब जो अपना मरण है उसको सुधारने का प्रयास करिए। आत्मदेव यहाँ से वन में चले गए, भगवान की भक्ति में लग गए। धुंधकारी यहाँ पर धीरे धीरे पाप को बढ़ाने लगा। अब घर में जो धन जब खत्म हो गया तो अपनी माता से ही वो धन छीनने लगा, उन्हीं के जेवर छीन लिए, उसको भी जाकर बेचकर जुआ खेलने लगा, मदिरा का पान करने लगा, वैश्याओं की संगति करने लगा। जब धुंधली ने भी देखा तो उसके मन में भी बुराइयां आने लगी। जब वो अपनी संतान को समझाने लगी तो उसके मन में क्रोध आया। देखिए, जब संतान जब बिगड़ जाए, बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है, तो माता पिता पर हाथ उठाने में बिल्कुल नहीं सोचती। यहाँ पर धुंधकारी ने उसी समय पे यहाँ पर अपनी माता का गला घोटकर अंत कर दिया। तो यहाँ पर धुंधली का भी अंत इस तरह से हो जाता है। अब धुंधकारी धीरे धीरे जब बहुत ज़्यादा पाप करने लगा, वैश्याओं के साथ रहने लगा, तो वैश्याओं ने देखा कि जब ये अपनी माँ का सगा नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा। उनके मन में भाव आया कि कहीं आगे चलकर ये हमारा नाम भी ना फंसा दे, तो सारी वैश्याओं ने मिलकर धुंधकारी का भी वध कर दिया, उसके भी सिर पर पत्थर से कुचल कर उसका भी अंत कर दिया। धुंधकारी का यहाँ प्राणांत हुआ, और जब प्राणांत हुआ तो देखिए, जीते समय तो वो सबको परेशान करता ही था, अब मरने के बाद वो प्रेत योनि में चला गया। जब प्रेत योनि में चला गया तो अपने आप लोगों को परेशान करने लगा। प्रेत योनि में भी दो तरह की योनि होती है, एक निम्न और एक उच्च। अब इसमें भी देखिए, जो
अपनी इच्छाओं को मन में लेकर चला जाए, जो समय से पहले अपना देह त्याग देता है, जो समय से पहले चला जाता है, उसे प्रेत कहा जाता है। तो जब ऐसा व्यक्ति प्रेत बन जाता है तो वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए न जाने किस तरह के कार्य करने लगता है। कभी कभी किसी के मन पर हावी हो जाते हैं, किसी के शरीर पर हावी हो जाते हैं, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए किसी न किसी स्वभाव को पकड़ लेते हैं। लेकिन इसी में एक जो दुर्गामी प्रेत होते हैं, जो सबसे बुरे श्रेणी के होते हैं, जो जीते जी तो सबसे बुराइयां करते ही है, अब मरने के बाद जितनों के साथ इसने पाप करके जितनों का वध किया था, आज वो सारे भी इसको परेशान करने लगे। तो ये धुंधकारी अब स्वयं तो परेशान है ही, और अपनी परेशानी के कारण वो सारे लोगों को परेशान करने लगा। सारे गांव में आज कोलाहल मच गया, सारे गांव के लोग एक एक करके वहां से गांव से भागने लगे, क्योंकि वहां दुराचारी प्रेत का आगमन हो गया। सारा यहाँ नगर, सारे लोग यहाँ पर व्याकुल है। तभी यहाँ पर गोकर्ण जी महाराज का आगमन हुआ। जब उन्हें पता चला कि धीरे धीरे गोकर्ण जी महाराज धीरे धीरे सत्संगी बने, बहुत बड़े भागवती बने, क्योंकि उन्होंने वेदों का बहुत ज्ञान लिया। जब यहाँ पर गोकर्ण जी महाराज आए तो उन्हें जब पता चला कि उनके भाई का इस तरह से अंत हुआ, उनकी माँ का देहांत हो गया, तब उनके मन में भाव आया कि उनको उनके लिए श्राद्ध करने चाहिए। गोकर्ण जी महाराज ने कई तरह के श्राद्ध किए, गया श्राद्ध किए, पिंडदान किए, लेकिन फिर भी उनका भाई नहीं तर पाया। जब एक समय गोकर्ण जी महाराज श्राद्ध आदि करके, सारे पूजन करके जब घर आ गए, घर आने के बाद जब शयन करने लगे, तो उन्होंने देखा अचानक से सारा घर हिलने लगा, कोलाहल मचने लगा, उग्रता करने लगे। प्रेत इसी तरह से होते, प्रेत अपनी बात कैसे बताएंगे? प्रेत का मुख नहीं होता, प्रेत का तो मुख नहीं होता, बोले कैसे? वो दूसरों के मुख पर प्रभाव करते हैं। आप देखिए, कभी जैसे परिवार में कुछ बच्चे ऐसे हो जाते हैं कि अचानक से कभी बहुत खाने लग जाते हैं, नहीं तो बिल्कुल नहीं खाते हैं। जैसे आप कभी कभी देखिएगा परिवार में इस तरह का स्वभाव आता है। ये स्वभाव आना अर्थात हमारे परिवार का कोई प्रेत अवश्य है जो तर नहीं पा रहा है, तो वो हमारी संतानों पे किसी पे स्वभाव बनाता है, दिखाने का प्रयास करता है। गोकर्ण जी महाराज ने भी अभिमंत्रित करके हाथ में जल लिया और उन्होंने बाहर की तरफ फेंका और कहा कि जो भी शक्ति है वो सामने आए और मुझे आकर अपना दुख बताए। तब यहाँ पर धुंधकारी को देह मिला और उसने अपनी सारी बात गोकर्ण जी से कही। गोकर्ण जी को बताया कि आपने जितने पिंडदान किए उनका एक भाग भी मुझे प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि मैं इतना दुराचारी था कि जीवन में अपनी ही माँ का मैंने अपने हाथों से वध किया। कहते हैं ना कि संसार में अगर हमसे एक गाय की हत्या हो जाए तो हमें एक योनि नहीं 84 लाख योनि में मुक्ति नहीं मिल पाती, और जो एक ब्राह्मण की हत्या कर देता है उसे 84 लाख योनि तो नहीं, जितनी योनि वो ग्रहण करेगा उसमें कभी उसे मुक्ति नहीं मिल पाती है। और जो व्यक्ति अपनी ही माता या पिता पर हाथ उठा लेता है या अपनी माता पिता की मृत्यु का कारण बनता है, वो व्यक्ति चाहे कितना ही सत्कर्मी क्यों ना हो, वो अपने जीवन में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। तो यहाँ पर सुखदेव सूत जी महाराज यहाँ पर शौनक ऋषियों को बता रहे हैं कि यहाँ पर जब धुंधकारी ने अपनी सारी बातें कही, गोकर्ण जी महाराज के मन में व्याकुलता आई, उन्हें लगा कि मुझे और जतन करना चाहिए। तब शास्त्रों में उन्होंने शास्त्रगत विधान किए, उन्होंने नारायण बलि का श्राद्ध किया। देखिए नारायण बलि किन प्रेतों के लिए होती है? संसार में शास्त्रों में नारायण बलि का वर्णन है, नारायण बलि पूजन, नारायण बलि श्राद्ध, वो उन प्रेतों के लिए होता है जो कभी अपनी इच्छाएं लेकर चले जाते हैं और उन्हें रास्ते नहीं मिलते, उन्हें जीवन में सन्मार्ग नहीं मिलता। ऐसे प्रेतों के लिए उन्होंने नारायण बलि का श्राद्ध किया, लेकिन फिर भी धुंधकारी तृप्त नहीं हुआ। धुंधकारी उसी तरह लोगों को परेशान करने लगा। तब गोकर्ण जी ने साधु संतों के पास जाकर पूछा, सबने सलाह दी कि तुम श्रीमद् भागवत महापुराण करो। यहाँ पर गोकर्ण जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किया। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न आता है कि श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन, अब भागवत जी का आयोजन कैसा होना चाहिए? यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है। भागवत जी का आयोजन अपनी सामर्थ्य के अनुसार होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप दिखावा करो बहुत बड़ा बड़ा। यहाँ पर कहा गया है, शास्त्रों में वर्णन किया गया है, जैसे एक व्यक्ति अपनी कन्या के विवाह में खर्च करता है, यहाँ पर
यहाँ पर भागवत जी में बताया गया है कि एक कन्या के विवाह में जैसे एक पिता खर्च करता है, उसे भी नहीं पता होता कि कितना खर्च हो, वैसे ही भागवत जी में भी उस तरह की तैयारी रखनी चाहिए। उसे भी नहीं पता होता है कि इस आयोजन में और हमें कितना लगना है। तो ये कहा जाता है कि अपनी सामर्थ्य से होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बड़ा सा दिखावा करें, प्रपंच करें। आजकल तो सिर्फ प्रपंच की दुनिया है। आजकल तो जहाँ देखो वहाँ सिर्फ प्रपंच मिलेगा। आज विवाह नाम तो सिर्फ दिखावे का रह गया, क्योंकि विवाह तो बचा ही नहीं। विवाह कहा गया है पानी ग्रहण, सुना है ना, लिखा कार्ड में लिखा रहता पानी ग्रहण संस्कार। तो आज सिर्फ वो पानी ग्रहण संस्कार सिर्फ कार्ड में एक हेडिंग के लिए रह गया, क्योंकि पानी ग्रहण तो होता नहीं है, बाकी सब कुछ होता है। बड़े बड़े डीजे लगते हैं, बड़ा बड़ा टेंट लगता है, अच्छा बड़ा गिद्ध भोज होता है जिसमें लोग भोजन ले लेते हैं, खाए तो खाए, नहीं तो वहीं छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि उनके जेब का तो पैसा गया नहीं, उन्हें नहीं पता कि अन्न कहाँ से आया। इसलिए कहा जाता है कि आप अपनी मेहनत की कमाई को भी व्यर्थ कभी जाने नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पर भागवत जी का आयोजन कोई दिखावा नहीं होना चाहिए। भागवत जी का आयोजन ऐसा होना चाहिए जिसमें हम स्वयं उपस्थित होकर इसे श्रवण कर सके, हम सुन सके। आज हर किसी को देखो बड़े बड़े आयोजन कर लेता है, व्यवस्थाएं कर लेता है, सारे लोगों को बुला लेते हैं और फिर खुद उस आयोजन को देखते देखते जी पूरा 7 दिन बिता देते, क्योंकि वो वहाँ वही देखते रहते, पानी आया कि नहीं, सामने पीछे वाले को पानी तो नहीं लग रहा, टेंट तो नहीं बढ़ाना, साउंड ढंग का तो नहीं आ रहा। उसका आधा दिमाग उसी में रह जाता है, क्योंकि कथा तो सुनने लायक बचता ही नहीं है, क्योंकि उसने सबको बुलाया है ना। अब जो रिश्तेदार, जो परिवार आते हैं, अब परिवार भी बड़ा विकट आता है। परिवार भी ऐसा नहीं आता है कि यहाँ पे कोई कमी है तो वो उसको पूरा कर ले बाहर के बाद, वो वहाँ पे उसको बार बार वो कमी दिखाने जाता है। आज यहाँ ये नहीं है, ये कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे। जिसमें बड़े बड़े दिव्य लोग भी आते हैं, बड़े बड़े दिव्य लोग से तात्पर्य समझ रहे होंगे भाई, दामाद सबसे बड़े दिव्य होते हैं संसार में, सबसे विकट होते हैं दामाद। कब कौन से दामाद का पारा चढ़ जाता है किसी को नहीं पता होता। जैसे भैरव और दामाद दोनों एक जैसे होते हैं, कब प्रसन्न हो जाए और कब क्रोध में आ जाए कोई नहीं जानता। तो ऐसा, यानी मैं कोई बुराई नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ कि आयोजन जब हम करते हैं, हम तो अच्छे के लिए कि हम तो स्वयं सुने, हमारे साथ साथ दूसरे भी सुनेंगे, तो हो सकता है कि अगर हम नहीं सुन पाए तो किसी दूसरे का जीवन सुधर जाए। अगर किसी का जीवन सुधर गया तो उसका फल भी हमें ही प्राप्त होगा। इसलिए आयोजन ऐसे किए जाते हैं कि स्वयं तो सुने सुने और दूसरे को भी हम उस आयोजन में सम्मिलित कर सके। तो ऐसा आयोजन भागवत जी का होना चाहिए कि जहाँ हम तो स्वयं इसका लाभ ले सके और हमसे ना जाने कितने लोग इसका लाभ ले ले, ऐसा आयोजन इसका होना चाहिए। तो यहाँ पर सूत जी महाराज कह रहे हैं कि गोकर्ण जी महाराज ने श्रीमद् भागवत जी का आयोजन रखा, सारा नगर, सारे ग्राम के लोगों ने सहयोग किया, आयोजन शुरू हुआ। और आयोजन जैसे शुरू हुआ तो प्रथम दिन बीता, और जैसे प्रथम दिन बीता तो अचानक से घनघोर आवाज आई। अब अचानक से जब घनघोर आवाज आई, सब लोगों का आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने देखा कि क्या हुआ, तभी सभी की नज़र पड़ी कि वहाँ एक बांस की झाड़ी थी, उस बांस की झाड़ी में एक बांस चटकने लगा था। पहला दिन बीता, उन्हें आश्चर्य लगा। धीरे धीरे जब 7 दिन बीते, 7 दिन में उस झाड़ी के बांस के 7 गांठ टूटने लगे। जब उस 7 गांठ टूटे तो उस गांठ से ये बताया गया कि अचानक से दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ, और उस दिव्य प्रकाश ने यहाँ पर गोकर्ण जी महाराज की जय जयकार करी। वो दिव्य प्रकाश किसी और का नहीं, धुंधकारी का था। कहते हैं कि भागवत जी का श्रवण पान एक दिन में प्राप्त नहीं होता। भागवत जी का श्रवण पान 7 दिन में बना है। 7 ही दिन क्यों हैं भाई? भागवत जी 7 दिन की ही क्यों की गई? ये सबसे बड़ा प्रश्न आता है ना, सप्ताह यज्ञ क्यों? क्योंकि संसार में ये 7 दिन ही हमारी मृत्यु के कारण है। अब हमें भी नहीं पता कि इन 7 दिन में से कौन से दिन हमारी मृत्यु होगी। किसी को पता है क्या? कोई ऐसा जानता है कि किसी के पास 8वां दिन है? हर किसी का 7वां दिन ही है। इन 7 दिन में ही हमारी मृत्यु होनी है, और इन 7 दिन में ही हम अपने जीवन को सुधार ले, इसलिए 7 दिन का ही यज्ञ रखा जाता है। तो यहाँ पर गोकर्ण जी महाराज ने सारे ग्रामवासियों के साथ ये सप्ताह यज्ञ रखा। 7 दिन बीते, धीरे धीरे जब कथा का रसास्वादन हुआ, जब जैसे सुखदेव जी महाराज ने
यहाँ पर कृष्ण की मुक्ति यानी यहाँ पर परीक्षित मोक्ष की कथा सुनाई। और जैसे वो कथा यहाँ पर धुंधकारी ने सुनी तो आज दिव्य आकाशवाणी हुई और दिव्य आकाश में एक ऐसा प्रकाश छाया कि मानो सारे लोग उसमें विस्मित हो गए। अब सारे लोग विस्मित हो गए, आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। तभी धुंधकारी प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि धन्य है गोकर्ण, जो आपने मुझे श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण पान कराया और इसी श्रवण पान के कारण आज मुझे प्रेत योनि से मुक्ति मिली है। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण का ऐसा रसास्वादन है, श्रीमद् भागवत महापुराण का ऐसा रस है कि जिससे प्रेत जैसे को भी मुक्ति मिल जाती है। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जयकार करने लगे सारे ग्राम। आज हमने भगवान के इस पावन महात्मा की कथा सुनी, जिसमें हमने धुंधकारी के मोक्ष की कथा सुनी। अब धुंधकारी अर्थात जो अपनी मुक्ति नहीं पा सकता, उनके लिए जतन करना। अर्थात हम में से हमें भी नहीं पता कि हमारे परिवार का कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो तर नहीं पा रहा है। तो हमारे परिवार का नहीं, इस क्षेत्र या इस समाज का कोई व्यक्ति हो जो तर नहीं पा रहा, तो भगवान उसे मुक्ति का ये कारण और ये जतन, ये उपाय उसे प्रदान करे और वो मुक्ति को प्राप्त करे। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज के दिवस का हम समापन करते हैं। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, व्यास जी महाराज की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, ये अमर ग्रंथ ये मूर्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, है प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये शांत चित पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला, ये शांत चित पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला, है सुख करनी यह सुख हरणी, है सुख करनी यह सुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये मधुर बोल जगदंत गोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़े को बनाने वाला, ये मधुर बोल जगदंत गोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़े को बनाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, है जगमंगल की आरती, पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती, हम भक्त जनों को भवसागर से तारती। जदवार